कोच पक्षी आया और उसने रगयुग मणि को देखकर समझा कि वह मांस है। अब उसे निगल Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए आज बहुत ही एक दिलचस्पी कहानी लेकर आया हूँ। एक मणिकार की कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सीख मिलने वाले हैं। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों तक हम नई नई कहानी और हमारे जो इतिहास है उसको अब तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक शस्त्रवीर एक मणिकार के यहाँ से अनेक वर्षों से भिक्षाटन कर रहा था। एक दिन मणिकार घर में मांस काट रहा था। उनके हाथ में खून लगा हुआ था। तभी राजा प्रसेनजीत के सिपाही एक मणि लेकर आए और तत्काल उसे पॉलिश करने के लिए कहा। मणिकार ने उसे हाथ में लिया तो मणि में खून लग गया। उसने मणि को मेज पर रखा और स्वयं हाथ धोने चला गया। इस बीच उसका एक पालतू कोच पक्षी आया और उसने रगयुग मणि को देखकर समझा कि वह मांस है। अब उसे निगल गया। जब मणिकार बाहर आया और उसने मणि नहीं देखा तो उसने अपनी पत्नी और बेटे आदि से पूछा। सबों ने कहा कि उन्होंने मणि नहीं लिया है। तभी भंते से भी पूछा गया। उन्होंने भी उत्तर दिया कि उन्होंने मणि नहीं उठाई थी। लेकिन इससे मणिकार संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे परिवार वालों ने मणि नहीं उठाया है और यहाँ अन्य कोई नहीं आया है। अब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भिक्षु ने ही मणि लिया है। उसने इस विषय पर अपनी पत्नी से बातचीत की। पत्नी ने कहा कि भिक्षु हमारे घर वर्षों से आते रहे हैं और उन्होंने सदा हमारा कुशल चाहा है। अब राजदंड स्वीकार है, पर भंती पर संदेह करना अनुचित होगा। पर मणिकार नहीं माना और उसने भिक्षु को रस्सी से बांध दिया और खूब पिटाई की, जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगा। खून को पीने वो पालतू कोच पक्षी फिर आ गया। मणिकार क्रोध में था। उसने ऐसी लात मारी कि पक्षी वही मर गया। भिक्षु यह सब देख रहा था। उसने मणिकार से प्रश्न किया कि क्या पक्षी मर गया? मणिकार क्रोध तो था ही। उसने गुस्से में जोर से ताते हुए कहा, हाँ मर गया है और तुम्हारी भी गति भी इसी प्रकार होगी। जब भिक्षु को लगा कि पक्षी मर गया है तब उसने मणिकार को बताया कि इसी पक्षी ने मणि को निगल लिया था। मणिकार ने उस पक्षी का पेट फाड़ा तो उससे मणि
मिल गई तब तो वह डर से कांपने लगा। वह भिक्षु के चरणों पर गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। भिक्षु ने उसे बताया कि उसने उसे माफ कर दिया, इसमें उसका कोई दोष नहीं था, वह तो पूर्व जन्मों का फल था। मणिकार ने भिक्षु से कहा कि अगर भिक्षु ने उसे माफ कर दिया हो तो वह पहले की तरह ही भोजन दान हेतु आया करे। भिक्षु ने मणिकार को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। भिक्षु को किसी भी गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके घर में प्रवेश का ही नतीजा था कि उसकी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहते हुए भिक्षु के प्राण निकल गए। बुद्ध के यहाँ जब धर्म चर्चा हुई तब चर्चा हुई कि किसने कहाँ जन्म लिया। मणिकार नरक में गया, अरहन भिक्षु परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, पत्नी देवलोक गई, पक्षी का मणिकार के पुत्र के जन्म में जन्म हुआ। टिप्पणी बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या मिलता है यह बहुत जरूरी है कि नहीं। इसलिए टिप्पणी, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। टिप्पणी, भिक्षु ने पक्षी के मरने के बाद ही मणि का रहस्य क्यों बताया। अगर भिक्षु ने मणि का रहस्य पहले ही खोल दिया होता तो मणि को प्राप्त करने के लिए मणिकार उस पक्षी का पेट फाड़ देता और उसकी मृत्यु हो जाती। भिक्षु अरहत था, वह अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ चुका था। उसने मणि का रहस्य नहीं खोला तो क्या हुआ। मणिकार ने उसकी पिटाई की और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साधारण व्यक्ति और अरहंत में क्या अंतर है। साधारण व्यक्ति मात्र अपने लिए जीता है। जैसे भिक्षु और मणिकार की कहानी से स्पर्श है। अरहंत स्वर्ग से ऊपर उठ गया होता है, इसलिए वह नहीं बताया है। अगर पहले बता देता तो मणिकार पक्षी को मार देता तो उससे क्या होता, जो भिक्षु था उसका भूल होता, वो अरहंत नहीं होता, है कि नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलता है, जब तक हमें अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखता और अपने कानों से कुछ हम खुद नहीं सुन लेता, अपने आंखों से जब तक हम देख नहीं लेता है और जब तक अपने कानों से नहीं सुन लेता है तो तब तक हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई बता देता है तो उसकी बातों पर हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज तो बस फिलहाल इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।